तो ये कंफर्म हो चुका है कि भाई आप लोगों के 2024 से दो दो बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, यानी कि जो भी बच्चे अभी फिलहाल क्लास 9th में है या क्लास 11th में है, वो जब अगले साल क्लास 10th में और क्लास 12th में पहुंचेंगे तो आप लोगों के लिए दो दो बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे। और ये दो बोर्ड एग्जामिनेशंस क्या दोनों को देना मैंडेटरी है? क्या इन दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे? जैसे कोविड के टाइम में टर्म 1 टर्म 2 करके दो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते थे, उन दोनों को क्या कहते हैं ऐड करके आपके मार्क्स आते थे? या जेई में जैसे दो अटेम्प्ट्स होते हैं वैसे ही ये बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है? क्या ये सीबीएसई आईसीएसई के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है? क्या इस साल के सीबीएसई 10th और 12th के लिए एप्लीकेबल है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस छोटे से 10 मिनट के सेशन में मिलने वाली है। आपको मैं पूरा डिटेल देने वाला हूं और यही बताने वाला हूं कि क्या भाई कोई नया सिलेबस निकलेगा नेक्स्ट ईयर के लिए कि नहीं। लेट मी टेल यू ऑल द डिटेल्स राइट नाउ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, क्योंकि भाई धमाकेदार वीडियो होने वाला है। और सही में आज मेरे ख्याल से एजुकेशन कैसे चलती है इंडिया में क्लास 10th और 12th तक वो बदलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पे आते हैं और अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर देना। आगे बढ़ते हैं टू द एक्चुअल पॉइंट, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो कल एक न्यूज आर्टिकल आ गई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी सब जगह में आ चुकी थी और बहुत दिनों से आपका ट्वाइस एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट चलते आ रहा है, डिटेल में बताया जा रहा था। कल हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कह दिया कि ट्वाइस बोर्ड एग्जामिनेशन डेफिनेटली होने वाला है, बी रोल्ड आउट फ्रॉम द 2024-25 एकेडमिक ईयर। अभी कौन सा साल चल रहा है भाई? अभी 2023-24 एकेडमिक चल रहा है, दैट इज 2023-2024। The current academic year is 2023-24 academic year, that is this year। जो बच्चे 23 से शुरू करके 24 में एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, अगला साल क्या होगा? 2024 से 25, यानी कि जो बच्चे अगले साल 10th शुरू करेंगे और 25 में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, उन सारे बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। हाँ जी। So all the students who are currently right now in 10th and 12th do not have to worry about it. It is not going to affect you in any way. But हर एक बच्चा जो अभी क्लास 9th में है और क्लास 11th में है, आपके लिए ये एप्लीकेबल है। तो प्लीज समझिए कि जब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे आपको दो बोर्ड एग्जामिनेशंस देने हैं, टू बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर सीबीएसई क्लास 10th, टू बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर सीबीएसई क्लास 12th। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर क्या ये हमें दोनों बोर्ड एग्जामिनेशंस देने हैं? ये दोनों बोर्ड एग्जामिनेशंस कब होने वाले हैं? एंड सीबीएसई आईसीएसई के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं? पहले मैं सीबीएसई आईसीएसई वाला कॉन्सेप्ट निकाल देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, ये सीबीएसई के अध्यक्ष नहीं है, समझ रहे हो बात को? ये सीबीएसई के हेडक्वार्टर वाले ऑफिशियल नहीं है, ये आईसीएसई के ऊपर वाले ऑफिशियल नहीं, ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं, प्रधान जी। तो यानी कि पूरे इंडिया का एजुकेशन यही संभालते हैं, तो इसमें सीबीएसई आईसीएसई वगैरह सब कुछ आता है। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आईसीएसई के लिए भी अगले साल दो बोर्ड एग्जामिनेशन होगी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज फॉलोड बाय सीबीएसई, आईसीएसई एंड एवरीबॉडी, ठीक है। तो अगले साल से हाँ, जो भी बच्चा क्लास 10th में जा रहा है, जो भी बच्चा क्लास 12th में जा रहा है, वो दो दो बोर्ड एग्जामिनेशन देगा। अब क्या दोनों मैंडेटरी है कि नहीं वो देखते हैं आगे जाकर, ठीक है। सो व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? सो दिस विल बी अडॉप्टेड फ्रॉम 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 10th एंड 12th, यानी कि अगले साल तो भाई 2024 में जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो ये साल वाले देने वाले, तो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगले साल जो 10th में रहेंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द प्रेजेंट क्लास 9th एंड क्लास 11 स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब आर द टू बोर्ड एग्जामिनेशंस कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो, ठीक है। अ स्टूडेंट कैन टेक द एग्जाम वंस और ट्वाइस एंड द बेस्ट स्कोर विल बी टेकन। हमारे देखिए एजुकेशन मिनिस्ट्री क्यों कर रही है? ताकि आपके ऊपर क्लास 10th का जो स्ट्रेस होता है, क्लास 12th का जो एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन का स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस कम हो जाए। इसी वजह से जेई मेंस में भी उस स्ट्रेस को कम करने के लिए दो दो अटेम्प्ट लगाए गए थे। जेई मेन अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2 होता है। एक जेई मेन का अटेम्प्ट होता है जनवरी के महीने में, दूसरा होता है मई के महीने में, है ना। तो ये दो दो अटेम्प्ट होते हैं, बच्चे इन दोनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अटेम्प्ट करने के बाद जहां पे भी जो बेस्ट स्कोर आया उन स्कोर को ले लिया जाता है। वैसे यहां पे भी होगा, आपके दो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। एक पहला जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो ऑल इन ऑल अराउंड आपके दिसंबर या जनवरी के महीने में हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट होना है। तो सिलेबस कंप्लीट होने के लिए कम से कम अप्रैल से लेके 5-6 महीने तो लगने ही लगने हैं भाई। तो डेफिनेटली दिसंबर जैन में आपका पहला बोर्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, बोर्ड नंबर 1। इसको आप बोर्ड एग्जामिनेशन नंबर 1 बोलने के बदले आप इसको लिखो जैसे जेई में लिखते हैं अटेम्प्ट नंबर 1। आप इसको एज एज्यूम करिए कि ये अटेम्प्ट 1 है, बोर्ड एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट 1 है। और दूसरा बोर्ड एग्जामिनेशन अगेन अप्रैल मई के महीने में होना चाहिए, 3-4 महीने के गैप के बाद, जो होगा अटेम्प्ट नंबर 2।
अब ये जो मैं महीने बता रहा हूं ये मैं गेस करके बता रहा हूं, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। दिस इज प्योरली गेस वर्क, कंसिडरिंग कि भाई इसी के आसपास होना चाहिए। अगर एक साल में 2 बोर्ड एग्जामिनेशन करवाने तो यही होना चाहिए आइडियली। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट 1 होगा, अटेम्प्ट 2 होगा। अब अटेम्प्ट 1 में मान लो कि एक बच्चा अच्छे स्कोर लाता है, बहुत अच्छे स्कोर लाता है और अपने स्कोर से वो खुश है, ठीक है, द पर्सन इज, बच्चा खुश है, हैप्पी है, तो फिर अगर वो चाहे तो अटेम्प्ट 2 ना करे, सेकेंड अटेम्प्ट करे ही ना, इट्स फाइन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले क्या करेंगे भाई, आपका अटेम्प्ट नंबर 1 स्कोर ले लेंगे। ठीक है, अब बात आती है अटेम्प्ट 2 की, है ना। अटेम्प्ट अब मान लो कि आप अपने अटेम्प्ट 1 से खुश नहीं हो, आपको ये लगता है कि यार मैंने तो पढ़ाई बहुत की थी, मुझे और मार्क्स चाहिए, है ना, और तो मैं क्या करूंगा, मैं अटेम्प्ट 2 दूंगा। अब अटेम्प्ट 2 में जाकर बच्चा, ठीक है, अटेम्प्ट करता है और भाई खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब मैंने इंप्रूव कर लिया, अब मेरा स्कोर अच्छा है, तो ये मार्क्स आप लोग ले लीजिए मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स पे। तो सीबीएसई इज लाइक, आईसीएसई विल बी लाइक, हाँ ठीक है हम ले लेंगे, ये आपका बेस्ट स्कोर है, हम ले लेंगे। मान लेते हैं कि अटेम्प्ट 1 में आप उदास थे, अटेम्प्ट 2 आपने किया और यहां पर दोबारा आपके मार्क्स अटेम्प्ट 1 से भी कम आ गए, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बेस्ट ऑफ 2 इन दोनों में से जो अच्छा स्कोर होगा, उन्हीं स्कोर को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन वाले उठाएंगे आपके फाइनल स्कोर को लेने के बाद। तो आइडियली अगर आप देखोगे, हर एक बच्चे के लिए यहाँ पे एक सुनहरा मौका है कि भाई यहाँ पे इतने मार्क्स थे अच्छे, तो बढ़िया, तो मतलब वो बच्चा दिसंबर जान के बाद फ्री, उसको अटेम्प्ट 2 देने की जरूरत नहीं। अगर करना है तो कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हो सकता है कि मेरे को 1-2 सब्जेक्ट में थोड़े कम मार्क्स थे, उन सब्जेक्ट में ज्यादा आ गए। अब आपके दिमाग में डाउट होगा, सर कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आपका क्या कहते हैं इलेक्टिव एक, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स है सर, तो इन 5 सब्जेक्ट्स में 6 सब्जेक्ट्स में मैंने 4 में अच्छे मार्क्स लाए, 2 में मेरे मार्क्स कम है, क्या मैं सिर्फ उन दोनों का बोर्ड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट 2 में दे सकता हूं? हाँ बिल्कुल दे सकते हो आप, उसमें भी कोई इशू नहीं होगी, है ना, सही बात। तो भाई अटेम्प्ट 1 में कुछ सब्जेक्ट्स में कम थे, वही सब्जेक्ट्स का आप अटेम्प्ट 2 में दे सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स को आपको देने की जरूरत नहीं है। सो हाउ इनक्रेडिबली अमेजिंग इज दैट। तो अचानक से आपके दिमाग के ऊपर से स्ट्रेस निकल गया कि भाई हाँ 2-2 अटेम्प्ट होगा, अरे वाह क्या बात है ना बच्चों। तो यही इस सेशन का भी मतलब यही था कि आपके दिमाग से अगले साल के लिए स्ट्रेस निकाल दूं। ऑफ कोर्स ही बात है, जो बच्चे अभी 9th में है, 11th में है, वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे अभी 10th और 12th में है, वो थोड़ा सा अपने जूनियर्स को कोसेंगे कि भाई ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हुआ, ये जूनियर्स के साथ क्यों हो रहा है कि नहीं भाई। तो हाँ, तो ये काफी अच्छा एक अचानक से 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंस वही रहती है। जेई मेन में भी 2 अटेम्प्ट होने के बाद स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। तो इंपॉर्टेंस कम होने की टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये बस आपके प्रेशर को कम करने के लिए है। अब बात आती है कि अच्छा सर, दिसंबर जैन तक अगर सिलेबस कंप्लीट होना है तो अभी वाला सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अभी वाला देखो होता क्या है, आपके स्कूल में क्या होता है, आपके स्कूल में कोशिश की जाती है कि भाई नवंबर एंड तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कम से कम 2-3 प्री बोर्ड्स हो, उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन हो। ये होता है आपके स्कूल का तरीका, चाहे आप 10th में हो 12th में हो, ठीक है। अब इसी चीज को अगर स्कूल को फॉलो करनी है तो आपके प्री बोर्ड्स अक्टूबर से ही शुरू हो जाने चाहिए, ताकि आप दिसंबर के पहले अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर आती है सेकंड अटेम्प्ट में आपके पास वक्त होगा तो और प्री बोर्ड आप देख सकोगे, ठीक है। लेकिन अगर अक्टूबर नवंबर में ही प्री बोर्ड शुरू करनी है तो सिलेबस कंप्लीट होना पड़ेगा सितंबर के अंदर। तो हाँ, तो देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि अगले साल आपका सिलेबस भी बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा, और बदलना चाहिए भी, और बदलेगा तो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी ऑलरेडी बहुत कम है 10th ग्रेड का सीबीएसई का सिलेबस। आईसीएसई सिलेबस तो काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा भी है, लेकिन सीबीएसई सिलेबस बहुत कम है। अगर और कम करोगे तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका नॉलेज थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके हायर ग्रेड के लिए। बट लेट्स सी, इसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और ना ही अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर ने इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी है। बट उन्होंने ये जरूर कहा है कि हाँ होगा जरूर, एक नया फ्रेमवर्क तैयार होगा सिलेबस के हिसाब से, और वो क्या होगा आपको बहुत जल्दी ही पता चलेगा, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस गॉट अ क्लियर कट आइडिया कि भाई क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो बी अश्योर्ड गाइस, क्लास 10th और 12th के जो बच्चे अभी है फिलहाल, उनको नहीं देना है 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। जो बच्चे 9th में और 11th में जो अगले साल 10th और 12th में जा रहे हैं, आपको देना है बोर्ड एग्जामिनेशन। दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर आप पहले अटेम्प्ट से खुश नहीं हो तो दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हो, उन सब्जेक्ट्स के लिए भी दे सकते हो जिनमें आपने अच्छा स्कोर नहीं किया है। अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट में और कम स्कोर कर लिया तो डरने की बात नहीं है, पहला अटेम्प्ट का ही जो आउट ऑफ बेस्ट आपका स्कोर होगा उन्हीं को चुना जाएगा। आपका नया सिलेबस भी डिजाइन किया जाएगा नेक्स्ट साल के लिए, और आपका पहला अटेम्प्ट मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जनवरी के आसपास होना चाहिए, दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल मई के आसपास होना चाहिए। तो दिस इज द ओवरऑल सीन राइट नाउ।
बट दिसंबर जैन भी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डाउटफुल है अभी, क्योंकि देखो आपका अगर जेई जैन में हो रहा है और मई में हो रहा है तो 10th और 12th उसके पहले होने चाहिए। तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर और मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल के आसपास होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द प्रीवियस थिंग, और मेरे को जेई मेन का डेट्स याद आया दोबारा। तो हाँ, तो ये होना चाहिए आपका डेट्स, और सीबीएसई आईसी के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। एंड दिस मोर विल बी अनाउंस्ड टू यू फ्रॉम नेक्स्ट ईयर बाय योर स्कूल टीचर्स ऑल्सो, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आई होप आपको ये वीडियो देकर थोड़ी बहुत खुशी मिली होगी, मिली हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, स्पेशली टू योर जूनियर्स 9th ग्रेडर्स को प्लीज शेयर करना, और 9th वालों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना कि भाई साहब मजा आ गया, अगले साल तो दो बोर्ड एग्जाम है जिनमें जो अच्छा आएगा वो हमारा। बढ़िया, ठीक है, चलो मिलते हैं। कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू देम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।